जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस उस नवे कभी क्रेडिट लेते हैं। हमारे संघ के चलते फिरते कंप्यूटर है। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाढ्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन समस्त मुनिराजों की। दोनों ओर आमने सामने सेनाएं खड़ी है, लेकिन अर्जुन हताश हो रहे हैं। सामने अपने ही दिख रहे हैं, मनोबल गिर रहा है। क्या किया जाए? उसी समय सामने से निर्ग्रंथ श्रमणों का आगमन हुआ और कृष्ण ने कहा, अर्जुन निराश न हो, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। वैसे ही दलपतपुर का पंच कल्याणक प्रारंभ होने वाला है और मंगलाचरण के रूप में चार चार निर्ग्रंथ मुनि महाराज हम सबके साथ में, उनका दर्शन, इसके माध्यम सबसे बड़ा मंगल। कोई भी कार्य शुभारंभ जब किया जाता है तो उसमें मंगलाचरण अनिवार्य है, और वह मंगलाचरण इस कार्यक्रम में चार चांद के रूप में आपके सामने यहाँ पर आ गए। पूज्य हमारे बड़े महाराज जो हमारी बैच के इंजन हैं, 9 मुनि महाराजों की दीक्षा हुई थी मुक्तागिरी में, उनमें हमारे अग्रणी ज्येष्ठ प्रथम मुनि महाराज अभय सागर जी महाराज और साथ में प्रभात सागर जी महाराज, चंद्र सागर जी महाराज, इस तरह सभी एक साथ महाराज जी का स्नेह वात्सल्य हमेशा मिला। आप जिन्हें यहाँ पर देख रहे हैं, यह बहुत ऊंचे काम करने वाले महाराज हैं। बड़े बड़े जितने भी कार्य हैं पर्दे के पीछे रह करके, और सबसे उत्कृष्ट कार्य किसी के सामने नहीं आते, लेकिन पर्दे के पीछे इतने बड़े बड़े काम जो आप आज देख रहे हैं। और चूंकि महाराज बहुत पुराने हैं, जो पुराने हो जाते हैं उनको स्थविर मुनि महाराज कहा जाता है। ये हमारे संघ के स्थविर मुनि महाराज बहुत प्रौढ़ता को लिए हुए, गंभीरता को लिए हुए, लेकिन उतने ही सरल भी। जितने गंभीर हैं उतने सरल भी हैं, और हर समय सबका ख्याल रखने वाले महाराज। चाहे कैसे हम दूर भी रहे तो स्वास्थ्य कैसा है, क्या है, वहीं से डॉक्टर स्वयं भेजेंगे, वहाँ से वस्तुएं भेजेंगे कि महाराज का स्वास्थ्य किसी प्रकार से ठीक हो जाए। हमेशा से महाराज जी का स्नेह अटूट बना रहा, और आज भी वैसा ही स्नेह आज महाराज के मन में है। मन गदगद हो जाता है कि सब कुछ इतना होने के बाद भी महाराज की सरलता और उनका अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, हमेशा एकाग्र चित्त होकर के कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं खोते। कैसे एकाग्र हो जाते हैं? जैसे नदी के किनारे पेड़ था और पेड़ के आसपास बहुत सारे मेंढकों का दल था, तो वहां पर भी प्रजातंत्र की लहर आ गई और उन्होंने कहा
अब राजा का चुनाव होना चाहिए, कौन राजा बने। तो निर्धारित किया गया जो सबसे ऊपर चोटी पर पहले पहुंच जाएगा वह राजा घोषित कर दिया जाएगा। तो सब मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे, सब प्रयास करने लगे, लेकिन थोड़ा चढ़ते और नीचे गिर जाते, थोड़ा चढ़ते और नीचे गिर जाते। लेकिन एक मेंढक प्रयास करता रहा। तो उसने दूसरे मेंढकों ने उससे कहा, अब प्रयास करने से कोई फायदा नहीं, तुमसे बड़े बड़े भी नीचे गिर चुके हैं, अब तुम आगे नहीं पहुंच सकते। लेकिन उसने अपना प्रयत्न जारी रखा और अंत तो गत्वा वह ऊंचाई पर जाकर के बैठ गया। तो जब उसका इंटरव्यू लिया गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो वह मौन रह गया। तब किसी एक वृद्ध सयाने मेंढक ने कहा कि यह दोनों कानों से सुन नहीं पाता है, ये दोनों कानों से सुन नहीं पाता है, मतलब जो दूसरों की बातों में आ जाता है उसका ध्यान विचलित हो जाता है। हमारे ऐसे ही मुनि महाराज अपना कार्य, सबकी बातें सुनते हुए भी अपना कार्य हमेशा एकाग्रता पूर्वक करते रहते। उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे सामने बहुत बड़े बड़े कार्य इस देश में जैन समाज के लिए गौरव के साथ प्राप्त हुए। अभी अभी जो जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस, उसका नाम आचार्य श्री ने जो ग्रंथ लिखा है मूक माटी, उसके आधार पर सरकार ने किया। इसके पीछे कितनी मेहनत थी, ये सब पूज्य बड़े महाराज जी की देन है, अभय सागर जी महाराज जी की देन है। उन्हीं के सब निर्देशन में ये सब कार्य पूर्णता को प्राप्त हुए। चाहे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का डाक टिकट छपा हो, चाहे आचार्य श्री का डाक टिकट छपना हो, हर कार्य में, चाहे कुंडलपुर का बड़े बाबा का जो मंदिर बना, उसमें कितना बड़ा योगदान रहा ये किसी को ज्ञात नहीं है। अंदर से ही कितने कितने कार्य किस प्रकार से किए महाराज जी ने, वो किसी के सामने आज तक नहीं आए। न वे कभी केवल करते हैं और मौन साधना अपनी करते रहते हैं, और वे हमेशा अहरनिश जिन धर्म की प्रभावना किस तरह से हो, किस तरह से जिन धर्म उद्योत को प्राप्त हो, गुरु का नाम चहु दिग दिगंत तक कैसे फैले, ये सब महाराज जी अंदर ही अंदर बैठ करके पूरा कार्य करते रहते हैं। हमको बाद में देखने में आता है ये कार्य हो गया, ये कार्य हो गया, उसके पीछे कितनी मेहनत उनकी छुपी हुई है, कितनी लगन और कितनी एकाग्रता। उसी के माध्यम से आज ये सब समाज में जो जिन धर्म की जो प्रभावना हो रही है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पूज्य महाराज जी का है। यह इंसाइक्लोपीडिया, जो जानकारी आपको कहीं नहीं मिल रही हो और महाराज जी की शरण में पहुंच जाओ, आपको सब जानकारी पूरी तरह से, पूरे बायोडाटा के साथ A to Z सब कुछ आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसे मुनि महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं कि महाराज जी हम लोगों का भी धर्म ध्यान अच्छे से बना रहे, हम लोग इस पथ पर चलते रहें, और आपका आशीष, स्नेह, वात्सल्य, सानिध्य हमेशा बना रहे।